होलिका दहन की तुमको भक्तों पावन कथा सुनाते हैं। होलिका दहन की तुमको भक्तों पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ऋषि कश्यप और दिति दो संतानों को पाए हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम बताए हैं। दोनों पुत्र बलवान थे, दोनों ही बड़े जालिम। उनकी क्रूरता को भक्तों सब देख रहे भगवन। एक दिन हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का ध्यान लगाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं होली की पौराणिक और प्रमाणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, बताया जाता है कि कश्यप और दिति की 4 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तथा 2 पुत्रियां थी, हिंसिका और होलिका। ये चारों बचपन से ही क्रूर और दैत्य प्रवृत्ति के थे। एक बार चारों ने ब्रह्मा जी का तप किया और सभी ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, जिसमें हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान प्राप्त किया आइए बतलाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोले ब्रह्मा हे भक्त तुम क्या वर चाहते हो। हुआ प्रसन्न तप से क्या इच्छा बतलाते हो। बोला दैत्य मुझे अमरता का दे दो वरदान। जीव जंतु मानव दानव ना मार सके भगवान। क्या बोले हैं ब्रह्मा जी, चलो गाकर तुम्हें सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, हिरण्यकश्यप के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, ये वरदान संभव नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। तभी वो बोला, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर, ना ही बाहर। यह भी कि कोई ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके। ना भूमि पर मरूं, ना ही आकाश में, ना पाताल में मरूं, ना ही स्वर्ग में। फिर क्या था, तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा के जब तप को जाते हैं, तभी देवता युद्ध में उसको हार दिलाते हैं। उसकी पत्नी इंद्रदेव ले चले स्वर्ग के धाम। जाते समय नारद जी मिल गए जपते हरि का नाम। ये अनुचित है इंद्रदेव को नारद फिर समझाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जो गर्भवती थी, उसकी स्थिति देखकर नारद जी इंद्र को समझाकर बोले कि यह अनुचित है। हे देवराज, यह पाप है। नारद जी के समझाने पर देवराज दैत्य की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम पर छोड़ जाते हैं और नारद जी कयाधु को विष्णु भक्ति और भागवत का ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद को भी प्राप्त होता है। वरदान को पाकर दैत्य राज को आया है।
चारों तरफ फिर उसने अत्याचार मचाया है। सप्त ऋषि और देवों को वो अपना दास बनाया। हरि की पूजा ना हो ये आदेश है सुनाया। मेरा वंदन करे सभी वो अपना हुक्म सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, हिरण्यकश्यप सारे ही राज्य में आदेश करता है कि कोई भी देवों की पूजा अर्चना यज्ञ हवन नहीं करेगा। जिसने भी ईश्वर की आराधना की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी सिर्फ हिरण्याक्ष नमः का ही मंत्र जाप करेंगे। सारा राज्य मेरी ही पूजा अर्चना करेगा। पत्नी कयाधु को दानव फिर घर पे लाया है। उचित समय पर प्रहलाद ने जन्म को पाया है। सारे नगर में खुशियां ही फिर खुशियां छाई है। पिता दैत्य के साथ में माता अति हर्षाई है। दैत्यराज फिर उसे तो भक्तों गुरुकुल में पठाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप को पुत्र को देखने की जिज्ञासा हुई तो गुरुकुल जाते हैं और पुत्र को बुलाकर पूछते हैं कि तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। यह सुनकर प्रहलाद बोले कि मैंने भगवान विष्णु की 9 विधि भक्ति सीखी है। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। फिर आगे क्या होता है आइए जानते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को समझाया। हरि का सुमिरन किया करो ना उसको धमकाया। ना माना वो बालक दंडित किया उसे भारी। हर मुश्किल को किया सरल हरि महिमा है न्यारी। सुत अपने की जिद को देख वो अपने गुरु बुलाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, स्वयं हार मान चुके असुरराज अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर, आप मेरे पुत्र का कुछ ऐसा कीजिए जिससे वह हरि की भक्ति करना छोड़ दे। किंतु गुरु जी भी प्रहलाद को समझाकर हार जाते हैं, पर वो हरि का जाप करना नहीं छोड़ते। तभी असुरराज सैनिकों को अपने पुत्र को मारने का आदेश देते हैं। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इतना देख के पुत्र को अपने बंदी बनवाया। हर तरीके से उसने फिर पुत्र को मरवाया। कुछ ना हुआ है पुत्र को चिंतित हुआ दैत्य भारी। बहन होलिका को बुलाने की करी तैयारी। आई होलिका दैत्य तभी सारा वृतांत बताते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। भाई की चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ, किंतु अपने व अपने शत्रु को मार सकती हूँ।
होलिका बहन को हिरण्यकश्यप बात बताए हैं, भाई की सुन बात बहन धीरज बंधवाए हैं। एक चिता राजा ने फिर तो वह बनवाई है, सारे नगर की सारी जनता वहां बुलाई है। हरि दीवाने प्रहलाद तभी बंधक बन वहां आते हैं, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार, ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि होलिका को वरदान था कि उसे जब तक अग्नि हानि ना पहुंचाएगी, जब तक वह किसी ईश्वर के भक्त को हानि पहुंचाने की नहीं सोचेगी। आज होलिका भ्रात प्रेम के कारण सब कुछ भूल चुकी थी। फिर क्या होता है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। बैठ चिता पर प्रहलाद को उसने गोद लिया, ब्रह्मा जी ने दिया है शीतल पट फिर ओढ़ लिया। फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी ये सभी बताते हैं, देख नजारा सारे जन चिंतित हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप हर्षित हो फिर चिता में आग लगाते हैं, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार, ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि वहां पर बनी चिता पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती है और हिरण्यकश्यप उसमें अग्नि को प्रचंड करता है। यह नजारा देख श्री नारायण विष्णु पवन देव को आदेश देते हैं और पवन देव वहां पर आकर होलिका के सिर पर पड़ा शीतला पट प्रहलाद को उड़ा देते हैं। फिर क्या होता है, आइए जानते हैं भक्तजनों इस कथा के माध्यम से। अग्निदेव ने आकर तीव्र अग्नि जलाई है, बुआ होलिका आज जलाकर राख बनाई है। भक्त प्रहलाद रहे सुरक्षित बाहर आए हैं, देख पुत्र को हिरण्यकश्यप फिर घबराए हैं। देख प्रहलाद के सारे जन फिर जय जयकार लगाते हैं, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार, ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, तो इस प्रकार धर्म की जीत होती है और अधर्म हार जाता है। प्रिय भक्तों, तो असुरराज हिरण्यकश्यप आज अपने पुत्र श्री हरि के भक्त प्रहलाद से हार जाता है। तभी से इस प्रथा को युगों युगों से पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। फिर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बंधक बनाकर एक खंभे से बांध देता है। अपने पिता को प्रहलाद ने अति है समझाया, परम पिता परमेश्वर हरि है सच है बतलाया। जग के पालनहार वही है सुख दुख के दाता, हम सब उनके ही बच्चे हैं वो है भाग्य विधाता। किंतु क्रोध में सुत पर आकर कोड़े वो बरसाते हैं, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार, ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, क्रूर पिता असुरराज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर निर्दयता का भाव लिए कोने पर कोने बरसाए जा रहा था। वह क्रोध में आकर अपने पुत्र से बोला, क्या तेरा विष्णु कण कण में विद्यमान है? क्या वह इस वृक्ष में है? क्या उस मानव में है? क्या तेरा विष्णु इस खंभे में है? यह सुनकर प्रहलाद ने जवाब दिया, हाँ पिताश्री, प्रभु श्री हरि हर जगह मौजूद है, कण कण में, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। इतना सुनकर वह आग बबूला हो गया। इतना सुनकर खंबे में एक घूंसा मारा है, कर्कश स्वर में उसने श्री हरि को ही पुकारा है।
धड़ धड़ की आवाज में खंभा फट ही जाता है। ज्योति पुंज फिर तो वहां एक नजर में आता है। एक डरावना रूप लिए नारायण सामने आते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि नारायण के इस रूप में सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में सभा की देहली पहर न बाहर न भीतर अपनी जांघों पर रखकर न भूमि पर न आकाश में अपने नखों से न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। नरसिंह रूप में नारायण ने लिया आज अवतार। असुर राज हिरण्यकश्यप का कर डाला संहार। फिर तो गगन से पुष्पों की बरसात हुई भारी। तीनों लोक की सारी जनता हर्षित हुई भारी। नरसिंह रूप के दर्शन पा सब धन्य धन्य हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, विष्णु पुराण के अनुसार क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तब से ही ये पर्व सभी जन मिल के मनाते हैं। अगले दिन को मिलकर सब ही रंग उड़ाते हैं। डीएस पाल ने होलिका दहन की कथा सुनाई है। मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। हंसराज रंहन भी भक्तों होली रंग उड़ाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता